Hi everyone, today we are going to read a story of O. Henry that is The Last Leaf। ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है, क्लास 9th में भी है और बीकॉम में भी ये स्टोरी है। आज की वीडियो में हम लोग द लास्ट लीफ स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। हमारी स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जॉन्सी, स्यू एंड मिस्टर बेयरमैन। और इस स्टोरी के राइटर है ओ हेनरी। मेनली ओ हेनरी ने इस स्टोरी में बताया है कि एक ग्रीनविच विलेज है जो कि न्यूयॉर्क का एक विलेज है। न्यूयॉर्क में एक ग्रीनविच विलेज है जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट रहते थे, मीन्स पेंटर्स और आर्टिस्ट जो भी थे मोस्टली यही लोग रहते थे वहाँ पर। उस विलेज में 2 यंग वुमेन रहती थी। उनका एक का नेम था स्यू और द अदर वन नेम इज़ जॉन्सी। वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट शेयर करती थी जो कि एक टॉप ऑफ द 3 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर था। उस रूम में, उस अपार्टमेंट में वो दोनों रहती थी। जॉन्सी का रियल नेम जॉन्ना था। नवंबर में एक अनसीन डिसीज़ आ गई उस सिटी में, उसका नेम था निमोनिया। उस निमोनिया ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। जॉन्सी भी बीमार हो चुकी थी, जॉन्सी को भी निमोनिया हो गया था और वो इधर आधर मतलब वो मूव नहीं कर पा रही थी, हार्डली मूविंग हो रही थी उसकी। शी लुक थ्रू द स्मॉल विंडो, और वो स्मॉल विंडो से देखती रहती थी। वो एक ब्रिक हाउस था उनके घर के पास, उनकी बिल्डिंग के पास एक ब्रिक हाउस था, ईंटों से बना हुआ हाउस था। वो उस हाउस को देखती रहती थी जॉन्सी अपनी बिल्डिंग की विंडो से। वन मॉर्निंग डॉक्टर एग्जामाइन जॉन्सी एंड टुक अ टेम्परेचर। एक दिन डॉक्टर आए, डॉक्टर ने जॉन्सी का टेम्परेचर चेक किया। उन्होंने स्यू से अलग रूम में जाकर बात की कि जॉन्सी के पास चांस है बचने का। ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगी, पर अगर वो कुछ चाहेगी वो तभी ज़िंदा रहेगी। और जॉन्सी जो थी वो अपना माइंड बना चुकी थी कि वो मर जाएगी। उसका जो रूम था उसके पास, उसमें रूम में जो विंडो थी वो उस विंडो से एक लीव्स थी, एक पेड़ था बहुत बड़ा सा। वो उस पेड़ की लीव्स को देखती रहती थी। उसने जब फर्स्ट डे वो लीव्स देखी, जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई, तब वो लीव्स जो थी 100 थी। फिर टाइम टू टाइम जैसे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी वो लीव्स भी कम होती जा रही थी। तो जॉन्सी को लग रहा था कि जिस दिन ये जो पेड़ की लीव्स है, जिस दिन लास्ट वाली गिरेगी, मैं उस दिन मर जाऊंगी। ये बात जब स्यू को पता चली, स्यू ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम अपना मन बनाओ कि तुम्हें रहना है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो सकती हो अगर तुम खुद चाहोगी तब। स्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसकी दोस्त थी जॉन्सी, जो कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। स्यू हार्डवर्क कर रही थी, जॉन्सी की तबीयत ख़राब थी इस वजह से, क्योंकि सिर्फ वही पेंटिंग कर रही थी। अब पैसे जो थे सिर्फ वही ला रही थी। उनके घर के जो अपार्टमेंट था, उनके अपार्टमेंट के नीचे एक पेंटर रहते थे, मिस्टर बेयरमैन, जो चाहते थे कि वो एक मास्टर माइंड मतलब एक मास्टर पीस बनाए और उसके बाद ही मरे। और वो जो ओल्ड बेयरमैन थे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे उस बिल्डिंग के। वो अपनी आर्ट में फेल हो गए थे, मीन्स वो जो उनके जो आर्टिस्ट थे वो ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाए। जब जॉन्सी की तबीयत ख़राब होने लगी तो स्यू ने मिस्टर बेयरमैन को कॉल की, उन्हें बुलाया और उन्हें बताया कि जॉन्सी ने माइंड बना लिया है कि वो अब मर जाएगी, और वो उस लीव्स को देखकर ही अपनी डेथ जो है उसकी टाइमिंग की कैलकुलेशन कर रही है कि जब वो लास्टली फॉल होगी तब वो मर जाएगी। फिर बेयरमैन जाते हैं। बेयरमैन एक दिन बहुत रात हो रही होती है, बारिश होती है, उस दिन पूरी रात बारिश होती है, रात भर। सिर्फ बेयरमैन जो होते हैं वो पेंटिंग कर रहे होते हैं। और जब अगली सुबह जॉन्सी उठती है तो वो देखती है कि सामने जो उस पेड़ था जिसकी लीव्स को वो कंपेयर कर रही थी अपनी डेथ से, कि जिस दिन लास्टली फॉल होगी तो मैं भी मर जाऊंगी। तो वो देखती है अगली सुबह कि उस पेड़ पर बहुत सारी लीव्स आ गई हैं, बिल्कुल ग्रीन बहुत अच्छी, और वो पेड़ जो था वो दोबारा से जीने लगा है। फिर जॉन्सी को उस पेड़ को देखकर फील हुआ कि वो भी ज़िंदा है, वो भी ज़िंदा रहेगी अब, और उसकी तबीयत जो थी वो डे टू डे अच्छी हो जाती है और जॉन्सी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये जो लीव्स थी ये मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग थी। मिस्टर बेयरमैन जो थे, जॉन्सी तो ठीक होगी बट मिस्टर बेयरमैन, उन्हें निमोनिया हो गया था तो वो दुनिया से जा चुके थे, मीन्स उनकी डेथ हो गई थी। बट वो जाते जाते अपना एक मास्टर पेंटिंग बनाकर गए उस पेड़ की लीव्स को। वो बिल्कुल रियल लग रही थी देखने में, बट जबकि वो एक पेंटिंग थी। इस स्टोरी में हमने यही समझा कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे ज़िंदा रहना तब तक हम नहीं रह सकते। ओके, आज की स्टोरी हम
यहीं पे ख़त्म करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना।